मिली, उसका मिलान भी किया गया पेपर से, वो सही पाई गई। उसने ये जो आंसर शीट है, ये 2 कैंडिडेट्स जो दौसा करौली के रहने वाले थे उनको शेयर की है पेपर स्टार्ट होने से पहले। उन दोनों को हमने डिटेन कर लिया है। दीपक शर्मा के पास में जिस भी सोर्स से ये आंसर शीट आई है, पवन सैनी, जो उसको हमने जयपुर से डिटेन कर लिया है। इसके अलावा पवन सैनी के लिंक में और जो भी अभ्यर्थी थे उनको हमने डिटेन कर लिया। लगभग 10 लोगों को हमने अब तक इस प्रकरण के अंदर डिटेन कर लिया और दीपक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जो लिंक है, आगे के जो लोग हैं जिससे संबंधित है, उसके विषय में अनुसंधान जारी है। तो पवन को हमने डिटेन किया जयपुर से। पवन ने फर्दर कुछ लड़कों को दिया था, उनको हमने डिटेन किया और बाद में और ज़्यादा पता करने से पता चला कि पवन को भरत नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। तो भरत चौधरी जो भरतपुर का रहने वाला है, उसको हमने दिल्ली से जस्ट अभी डिटेन किया है। इसमें आगे और चेन है, उस पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अल्टीमेटली बात ये आई है कि पेपर तो हमें अभी तक नहीं मिला है, बट ये बात पक्की है किसी ने समय से पहले पेपर देखा है, उसको सॉल्व किया है और उसके आंसर शेयर किए और इस एवज में इन्होंने पैसे की डिमांड भी लोगों से की है कि आपको अगर पेपर आपका मैच कर जाएगा तो हम ये फला अमाउंट 5 लाख 6 लाख का आपसे ले लेंगे। सर, दीपक ने एक ही आदमी से संपर्क है या और भी कई लोगों से संपर्क है? दीपक शर्मा के 2 लोगों से संपर्क आए हैं अब तक। एक तो आपके हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार सैनी, जो सपोर्टा के रहने वाले हैं। केतराम उर्फ हेमराज मीणा, ये 2 लोग थे, इन दोनों से संपर्क करना पाया गया और दोनों को पेपर्स उसने व्हाट्सएप पे दिए हैं। इसमें मास्टरमाइंड अभी तक इंट्रोगेशन जब इनको सब लाएंगे, आपस में पूछताछ करेंगे तब क्लियर होगा। बट प्राइमा फेस ये लग रहा है कि भरत जो है वो यही काम रेगुलरली करता है और इसमें गिरोह में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन लोग हैं वो अल्टीमेटली जब चेन आएगी इनसे हम आमने सामने पूछताछ करेंगे। बिल्कुल। अभी इसके अंदर क्या है, जितने भी अभ्यर्थी या फिर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिनके पास में पेपर या फिर उसके आंसर की मिलेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई इस प्रकरण में करेंगे। सर, क्या इसको पेपर लीक माना है? देखिए, ये एक बार जब हमें पेपर मिल जाएगा ऑन रिकॉर्ड, तभी उसको पेपर की लीक की श्रेणी में हम मानेंगे। ये श्योर है कि आंसर्स अगर किसी ने सॉल्व किया है तो पेपर देख के ही सॉल्व किया होगा, पर जब हम इन्वेस्टिगेशन में पेपर को कहीं ना कहीं किसी डिजिटल डिवाइस से रिकवर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे कुछ बता पाएंगे। हाँ, उससे मिलान किया गया बिल्कुल मिलान किया गया। जो आंसर्स थे 100% वो उसी के क्वेश्चंस के थे। पूरा पेपर में। हाँ, 70 क्वेश्चन शेयर किए थे। वो सारे वैकल्पिक उत्तर में वो ऑप्शन थे। ये एग्जाम चालू होने के पहले लीक हुआ या उसके? ये एग्जाम चालू होने से पहले ही आंसर्स लीक हुए। हमारे पास में जो दीपक के पास में पेपर आया लगभग 1 घंटा पहले लीक हुआ। इसमें ये जो हल करने के लिए इसे 6-6 लाख रुपए में तय हुआ या दे दिया है? नहीं, अभी तय ही हुआ था क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे इनके पास में पेपर आया है, उनको इन्होंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके कैंडिडेट्स को शेयर किया है। तो अभी तक पैसे की डिलीवरी नहीं हुई, अगर हुई भी होगी तो उसके संदर्भ में अभी अनुसंधान चल रहा है। सर, बड़ा सवाल ये है कि एक ये रेल मगरा और एक वहाँ दौसा, इनका नेटवर्क कैसे? ये तो कर्मचारी विद्युत दीपक। देखिए ऐसा है कि जो उसके गांव के रहने वाले लड़के हैं और जो आसपास के क्षेत्र के लड़के हैं जो आपस में संपर्क में रहते हैं, और इस तरह का काम ये हम इंट्रोगेट कर रहे हैं कि क्या इसने और पेपर्स में भी किया है, वो भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। तो थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप ये लोग लिंक्ड थे। चलिए, क्या एक्सपर्ट था क्या सर ये पेपर सॉल्व करने के मामले में दीपक शर्मा? नहीं, ये तो टेक्नीशियन था। इसको सॉल्व पेपर कहीं से मिला है, सॉल्व आंसर्स मिले हैं। किसने सॉल्व किया है, किस व्यक्ति ने सॉल्व किया है, उस पर हम अनुसंधान अभी कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजसमंद पुलिस के साथ साथ इसमें करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर पुलिस की बड़ी मुख्य भूमिका रही। एसओजी के जो सूत्र आए, उन सूत्रों के माध्यम से रेलमगरा पुलिस ने जो कार्रवाई की और इस पूरी कार्रवाई के बाद जो ये प्रकरण निकल कर आया है, जिसमें कि एक बहुत बड़ी पेपर लीक से जुड़ी हुई घटना सामने आ रही है। और जिस प्रकार से राजस्थान में लगातार इस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि पूर्व में हम रिट की एग्ज़ाम थे, उस वक्त भी हम देख चुके हैं, एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। अब वन रक्षक परीक्षा के बाद में इस प्रकार का घोटाला आने के बाद देखने वाली बात होगी कि जो तमाम युवा, उन युवाओं के जो भविष्य का प्रश्न है, तो सरकार क्या कदम उठाती है। और साथ ही इस प्रकार की, क्योंकि कड़े कानून बनाने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की घटनाएं लगातार हर एक परीक्षा में होती है तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस ने इस बार
तत्परता के साथ इस मामले को जरूर पकड़ लिया है, उसकी तह तक पहुंचने की तमाम कोशिशें जारी है, मगर इसके साथ साथ ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि आखिर ये पेपर लीक की घटनाएं कब बंद होगी, कब युवा बड़ी जो मेहनत करने वाले युवा हैं वो सही तरीके से एग्ज़ाम देकर आगे बढ़ पाएंगे, और युवाओं की इन परीक्षाओं पर ये पेपर के जो आउट होने के जो घने कोहरे और बादल छाए रहते हैं ये आखिर कब हटेंगे, ये भी सरकार के लिए मुश्किल सवाल है। देखने वाली बात होगी कि आगे की परीक्षाओं में ऐसी क्या व्यवस्था होती है कि ये तमाम पेपर लीक की घटनाएं रोकी जा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।